Hello? Yes. But I think I was audible? हेलो। So I'll continue. So मैं ये कह रही थी कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारी जो लेगेसी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आई वुड से पिलर्स रहे हैं हमारे सारे हम भारतीयों के लिए, चाहे हम यहाँ हो या पूरी दुनिया में कहीं हो। तो इसी विषय पर आज बहुत सारी चीज़ें और बहुत इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी मिस शीतल सिंह को। ये 2 दशक से भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हैं। तो चलिए थोड़ी और जानकारी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में शीतल से जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स वेलकम शीतल। Namaste and welcome once again. Today we aren't just launching a web series, we are reviving a legacy. Shankaracharya is a story of a boy saint who transformed Bharat through wisdom, devotion and oneness. The journey that unites us with our roots and reminds us, Aham Brahmasmi, I am divine. The vision has come alive through the guidance of a true spiritual visionary, Dr. B.K. Modi, who is fondly known as Rajarishi. He believes India's ancient wisdom must guide the modern world today, and this series is that light. Let us begin this journey with the scene that changed the course of Indian philosophy, the very famous, as I call it, dialogue drift between Shankaracharya, who's played by Abhishek Nigam, Mandan Mishra, who's played by Manish Wadhwa. A round of applause for them. और जब आप जागते हैं तो क्या तब भी वो स्वप्न देखते हैं? जब आप सो रहे थे तब सपना आपको सच लग रहा था, लेकिन जब आप जाग गए तो सामने का संसार सच लगने लगा। दोनों अवस्थाओं में जो सत्य लगता है वह बदल जाता है। तो क्या यह परम सत्य हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो दिखते बदलती है। ऐसे ही एक तीसरी अवस्था हो, गहरी नींद की अवस्था। कई बार जागने के बाद हम कहते हैं, Manish ji, thank you Abhishek for this wonderful education of knowledge to all of us. Thank you so much. So we shall move ahead to the next. भारतवर्ष ये वो नाम है जो सदियों से पूरे विश्व को एक गाइडेंस प्रदान करता है। आज इस युग में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए, और चाहे हम किसी भी दुनिया की किसी भी जगह रहे, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो ज्ञान है, वो लेके हम लोग गए। परंतु वो ज्ञान क्या है? भारत में वेदों की चर्चा होती है। भारत को वेदों के जहाँ वेद प्रैक्टिस किए गए वो देश माना जाता है। परंतु वेदों का ज्ञान क्या यहाँ के लोगों को मिला है? यहाँ के पंडितों को, यहाँ के जो लीडर्स हैं धर्म से, क्या वो वेदों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं? ये चीज मुझे बचपन से मेरे दिल में चोट रहा कि जो देश इतना ज्ञानी है, इतना उसका इतिहास है, तो वो क्यों कभी भी एक पिछड़ा देश माना जाता? तो कब आएगा वो समय जब भारत एक अग्रणी देश में गिना जाएगा और दुनिया को राह दिखाएगा, ना कि दुनिया की राह जो दूसरे दिखाते हैं उस पर चले। ये जो चेंज है उसका समय आ गया, और ये आज से नहीं, ये प्रेडिक्शन हो गया था बहुत पहले। बहुत पहले लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि रामकृष्ण परमहंस जब पैदा हुए थे तो वो भारत का चेंज का स्टार्ट।
के शिष्य विवेकानंद ने भारत में यूथ को वेदों का ज्ञान का पहला झलक दिखाई। रामकृष्ण परमहंस के पैदाइश के बाद यह प्रेडिक्शन था कि 175 साल बाद भारत का उदय होगा, और वो 175 साल 1836 का जन्म हुआ था, वो 2011 था। 2011 एक ऐसा समय था कि सबको ये उम्मीद थी कि भारत में बड़ा बदलाव है, वो बदलाव आया भी, और उसमें जो हिंदुत्व है उसको लोगों ने अपने लिए पहचाना, और वो भारत की एक पहचान बनी। और आज के जो युवा लोग हैं वो हिंदुत्व से प्रेरित होकर अपना काम करते हैं, और भारत में एक हिंदू धर्म को लेकर ही पूरा का पूरा विचार यहाँ चलता है। आज की गवर्नमेंट भी ऐसी है, आज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, और बाहर भी हिंदुओं का एक बोलबाला हो रहा है। मुझे जब मैं भारत आया, करीब 25 साल बाहर रह के, तो मैं 75 साल की उम्र में भारत आया था। तो उस समय मुझे चारों शंकराचार्य मिले, और उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे भारत के जो विश्व गुरु का हम लोग का सपना है वो पूरा होगा। ये सपना हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। सब कहते हैं कि एक दिन आएगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, परंतु उसका कोई रोड मैप हमारा नहीं बना, कोई ऐसा रास्ता नहीं बना कि किससे भारत विश्व बनेगा। इस पर काफी चर्चा हुई, और इस बार जब कुंभ मेला लगा तो इस पर चारों शंकराचार्य की मेरे साथ बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक राजर्षि की उपाधि दी। राजर्षि मतलब जो राजा ऋषि हो जाते थे उनको राजर्षि कहा जाता। तो उन्होंने कहा आप विजयनगर हैं, आजकल के राजा हैं, और आप ऋषि का भी रूप लीजिए, और आप राजर्षि की उपाधि लेके काम करें। तो वो मेले के बाद ये हुआ कि कैसे इसको कार्य को पूरा किया जाए। तो उसी श्रृंखला में ये हुआ कि पहले ज्ञान क्या है, हिंदू है कौन, ये तो ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम हिंदू को ही नहीं डिफाइन करेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो इसके लिए अपने यहाँ ये कहा गया है कि जो भी धर्म सिंधु के इधर से निकले, इस इलाके से, फ्रॉम द ईस्ट ऑफ सिंधु, वो सब हिंदू है। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे वो सिख हो, या किसी भी उसमें को जाना जाए, वो सब हिंदू है। यदि हम सबको गिन लेते हैं तो हिंदुओं की संख्या दुनिया में 1.7 बिलियन हो जाती है। तो दुनिया की 8 बिलियन में ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है किसी भी धर्म में। क्रिश्चियनिटी करीब 1.2 से 3 बिलियन, और जो मुस्लिम भी हैं वो भी 1.4 बिलियन। तो जब हमारा समूह दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका है, और हमारे पास ऐसा ज्ञान है जो कि हम दुनिया को दे सकते हैं, तो वो हम क्यों नहीं देते। तो ये बातें होती रहती हैं, चलता रहता है। मैं भी बात करूँगा, चला जाऊँगा, परंतु ये जो आपके जन लोग हैं उनके मन में भी आजकल बहुत ख्याल है कि भारत का दुनिया का सबसे पहला देश बने, तीसरा नहीं, पांचवा नहीं, पहला। एक ही देश होता है जो दुनिया चलाता है, जो पहला हो। आज अमेरिका पहला देश है, वो दुनिया चलाता है। यदि कोई अमेरिका की बात नहीं मानता तो वो उसको धमकाता भी है, मनाता भी है, परंतु अल्टीमेटली उसी की चलती। दूसरे नंबर का कोई उसके अंदर बैठा है। चीन है नंबर 2 देश है, उसका कोई अपना कोई विचार नहीं होता, विचार होता भी है तो कोई मानता नहीं। आज हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका का विचार पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है, और वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, और दुनिया मान रही है। जो नहीं मान रही तो वो उसको धमका रहे हैं, और धीरे धीरे सब मान भी जा रहे हैं। जो आप ट्रेड एग्रीमेंट देख रहे हैं वो उसका उनका एक अपना नंबर 1 स्थापित करने का
एक स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी सक्सेस भी हुई। ज़्यादातर देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट मान लिया। तो भारत को यदि विश्व को ज्ञान देना है तो उसको नंबर 1 बनना पड़ेगा। तो नंबर 1 कैसे बनेगा, ये भी एक ख्याल मेरे दिमाग में तो बहुत सालों से। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे धर्म को पॉलिटिक्स करते हैं। इस कारण जो लोग उस पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं वो धर्म के भी अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो 2 पार्टियां 3 पार्टियां रहती हैं। परंतु जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, जैसे हम लोग, मैं भी 25 साल से भारत एक भारतीय कंट्री का सिटीजन हूँ, और हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ वोट देते ही। और तो भारत में जो हिंदू हैं उनके पास इतना धन है कि जो यहाँ पे 140 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू हैं, उनसे 1.5 गुना तो हिंदू तुलना में भी। तो उनको कैसे भारत से जोड़ा जाए, ये भी एक शंकराचार्य को मन में ख्याल आया होगा जब भी उन्होंने एक बाहर के सिटीजन को राजश्री वाली। अब जो बाहर पिछले अमेरिका में भी मैं रहा हूँ और भी देशों में रहा हूँ, वहाँ पे जो भाव है ज्ञान के प्रति, ज्ञान बात के प्रति, आजकल हम लोग नॉलेज सोसाइटी में जा रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा भी ज्ञान प्राप्त करता है, स्कूल में जाता है, और उसे लगता है कि ये जो घर में मुझे कहा जाता है मंदिर जाके वहाँ पे ये करो, पूजा पाठ करो, उसके लॉजिक माइंड को वो समझ में नहीं आता। वो उसको नहीं समझ पाता कि क्यों मुझे 2 तरह की शिक्षा दी जाती है, स्कूल में अलग शिक्षा है, घर में अलग शिक्षा। वो इसलिए कि घर में शिक्षा ज्ञान मार्ग को अलग करते हैं, धर्म मार्ग को श्रेष्ठ बताया है, जैसे कि आपने अब वो शंकराचार्य ने गीता को एक नया रूप मैं आप सबको देने वाला हूँ। शंकराचार्य जो भी आप काम करते हो सबकी इच्छा रहती है, तो उन्होंने गीता का वो भाग आपको पढ़ना चाहिए, वो आएगा इसलिए कि संन्यास जो है वो श्रेष्ठ गहरा है 75+, जिसमें कि आप कर्म कर सकते हैं, उसमें फल की इच्छा। अभी 75 का हो गया, तो मैं जो अपने जो माता पिता के कारण या समाज के कारण वो या तो भक्ति में लगे हैं, या वो पूजा पाठ में लगे हैं, या वो द्वेष में लगे हैं, भगवान को पूजा में लगे। मंदिर, राम मंदिर बन रहे हैं, कृष्ण मंदिर बन रहे हैं, इन सब में ही अपना पूरा जीवन लगा, ज्ञान की तरफ जाती है। तो भारत को यदि ज्ञान मार्ग में विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए ये सीरियल बनाया जा रहा है जो कि सबके लिए है, क्योंकि अभी तक किसी को ये फोकस ही नहीं है कि ज्ञान मांग जाए। और ये डिबेट का मतलब था कि मंडल मिश्र जो कि प्रभावशाली व्यक्तित्वशाली और जो कर्म कांड के उस समय के सबसे जाने माने व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें जो शॉर्ट डिबेट दिखाई गई हमें ये माना कि अब मैं अद्वैत मार्ग को स्वीकार करता हूँ। और शंकराचार्य जो समय एक यंग 25 साल के युवा थे, उनको उन्होंने मंडल मिश्र ने अपना गुरु माना। ये उस समय की शास्त्रार्थ की एक उम्र कोई चीज नहीं है ज्ञान की। तो शास्त्रार्थ में ये दिखाया जाता है कि जिसमें ज्यादा ज्ञान हो वो से साक्षात करता है, तो जो जीतता है वो उसको अपना गुरु मानता है। तो ये भारत की एक पद्धति, आज का शास्त्रार्थ होता नहीं, आजकल कोई डिस्कशन नहीं होता। जो आदमी बड़े होते हैं जो कहते हैं मैंने जो कहा वो मान, और बच्चे यदि रिएक्ट करते या नहीं मानते तो कहते हैं ठीक है फिर आप घर से जाओ, फिर आप इस घर में नहीं रह सकते। तो इसलिए बहुत डिफरेंस आ रहा है कि एज को एक बेसिस बनाया गया है ज्ञान। आदि शंकराचार्य में जो ज्ञान है उसका बेस है, एज नहीं है, इसमें भी आ सकते, किसी भी उम्र में आ सकते। तो ये
एक यंग लोग जो हैं उनके लिए बड़ी चीज है। तो हर लड़का हो चाहे लड़की, उसको माँ बाप की दादागिरी से वो दुखी था और वो चाहता है कि माँ बाप मेरी सुने ना कि मैं उनकी सुने। और वो ये दिखाया गया है सीरियल में, एक लड़का का मंडल मिश्र उतना बड़ा ज्ञानी था, वो सुनता है, उसको अपना गुरु मानता है, जो कि होना चाहिए। तो यही है कि अब यूथ का जो है उनका पलड़ा भारी है, वो ऊपर रहने चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माता पिता को बच्चों से सीखना चाहिए, न कि बच्चों को माता पिता से। और यही युग आने वाला है भारत, यहाँ पे कि 50% लोग फिजल हैं, और तो जो लोग बड़े हैं उनको एक गुमान है कि हम बड़े, चाहे ज्ञान होना हो। यदि कोई नहीं मानता है तो उसको धमकाते हैं। तो ये जो बदलाव आना है वही भारत का बदलाव है, और इसलिए शकीला शादी की स्टोरी बनाना बताना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करें, और स्पेशली प्रेस से मैं चाहूँगा कि पॉजिटिवली लिखें इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर पिक्चरों में जहाँ कास्ट बेस्ड पिक्चर है वहाँ पे ऐसी पिक्चरों के बारे में कोई पॉजिटिव व्याख्या नहीं होती। परंतु आजकल OTT है, तो OTT में तो स्टोरी बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। तो दिस सीरियल विल गो टू OTT एंड मुझे पूरा विश्वास है कि यूथ विल लव दिस सीरियल। और दिस उनके मन की बात है जो उसको कह नहीं सकते, तो इसके थ्रू वो कह पाएंगे और कोट कर पाएंगे कि जब शंकराचार्य में ये कहा गया है और मंदर मिश्र जैसे लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, तो आप इनकी बात क्यों नहीं मानते? तो ये रिवर्स सोसाइटी है, वो सीरियल के थ्रू मेरे ख्याल से शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. यदि अद्वैत ही अंतिम सत्य है आचार्य, तो कृपया ये भी बताएं, यदि आत्मा ही ब्रह्म है और सब कुछ केवल ब्रह्म स्वरूप है, तो इस सत्य का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। आप लोग बताइए। हाँ, नसीम बता, अश्विनी बताइए। थोड़े ये वाले अंदर आ जाए, कौन से वाले? पिलर्स पिलर्स के इधर थोड़े पिलर के आगे आ जाइए। हाँ, 2 चेयर के पीछे अरे नहीं, पीछे नहीं जा सकते, होने हटेगा वो। हाँ, यस। अरे मनीष जी छुप गए वहाँ। मनोज जी छुप गए। अभी आए। आ गए, चलो। ये ये भाई खुद भी बोली पड़ रही है। Yes, 2 better. बच्चा Yes, 2 better. आरती जी, ये लोग सेंटर। यस। Hold. आइए आइए, आरती जी आओ। आइए आइए।
यस थैंक यू ये उलूलू अंदर अंदर सर इधर थैंक यू। सर ये साइड देखिए डन। यस थैंक यू सर थैंक यू सर सर त्याती अंदर अरे बाबा थोड़ा ये साइड आइए एक जन इधर आ जाइए हाँ वेरी गुड क्या लुक सेंटर सर अब हो जाए सारे चीज़ें आप प्लीज बताइए। सर लुक सेंटर सेंटर करके जुड़ते जा रहे हैं करके जुड़ते जा रहे हैं ये साइड आइए इधर 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 मैं थोड़ा मिल जाएगा यस सर इधर चलो डन इधर बात राइट में शिफ्ट हो जाइए सर इधर थोड़ा सा हल्का बस बस या इधर देखिएगा सर यस मैम मैम थैंक यू थैंक यू सर सोलो करते हैं नहीं लेटर थोड़ा एक काम क्या लुक क्या शिल्पा जी इधर नाउ यू आर राइट साइड ये मेरा लेफ्ट है। सॉरी हाँ लेफ्ट मैं सोच रही थी मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ नॉर्मली लेफ्ट और राइट को लेके, लेकिन मेरा हाँ थैंक यू over the dialogues I'm like oh god हाँ लंबे डायलॉग्स हैं I'm doing since last 6 months is this only reading अच्छा this but that वो भाषा में मतलब पता लगता है ना कि the इसको समझ के बोल रहे हैं हाँ, और also kindness in the tone ना Yeah. is very- केम आउट वेरी वेल thank you so much thank you I'm glad now हाँ very नहीं happy नहीं अच्छा है ना पूरा आपका सीरियल ही आप it's your exactly it's yours सारे डायलॉग्स आपके चलेंगे पूरे वो यहाँ आ जाओ ना हाँ यहाँ सामने सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोदी से पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे की जो आपकी सोच है जो विजन है वो प्लीज सबके साथ शेयर ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये सीरीज़ है एक तरह से सबसे पहले हमने बनाया ओ माय गॉड ओ माय गॉड में गॉड हिमसेल्फ धरती पर आते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि भगवान को आप अपना दोस्त समझिए और उससे प्रेम करिए उससे आप डरिए मत ये पहला मैसेज था दूसरा मैसेज आया बुद्धा सीरियल बनाया जिसमें बुद्ध की जो हिस्ट्री थी कैसे एक आदमी जो राजा परिवार में जन्म होता है और वो अपने ही दम से अपने मेडिटेशन से अपनी थिंकिंग से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है
और वो वर्ल्ड का लीडर बन जाता है, किंग ऑफ किंग्स कहा हमने उसको। तो वो हमारा सेकंड सीरियल था जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ। दोनों ही पॉपुलर हुए, ओ माय गॉड भी हुआ और बुद्धा भी हुआ। ये जो सीरियल है ये उन दोनों के बिना नहीं बन सकता था। तो पहले भगवान कौन है समझना ज़रूरी है, फिर बुद्ध को भी समझना ज़रूरी था, बिकॉज जब आदि शंकराचार्य आए तो भारत में बुद्धिज़्म आ चुका था। और इसलिए जब कहानी शुरू होती है वो सारनाथ से शुरू होती है। तो सारनाथ में जब कुमारिल भट्ट जाते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि ये बौद्ध लोग क्यों यहाँ पे हावी हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो वो स्टडी करने जाते हैं। तो वहाँ पे बुद्ध लोगों को भी बहुत अभिमान हो गया था। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा मनुष्य आएगा जो सबको साथ लेगा, जिसमें कि हिंदू बुद्ध जितने भी धर्म हैं सब साथ आएंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं चिता पे बैठा रहूँगा। उनका पूरा शरीर जलने लगा, बल्कि यहाँ तक वो जल गए थे। और जब आदि शंकराचार्य का शंकर का जन्म हुआ, तो शंकर इज़ अ सीरीज आफ्टर बुद्धा। और शंकर जो है वो आदि शंकर बने क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन। अभी भी 4 मठ बने हुए हैं, शंकराचार्य हैं, बट शंकर का जो ये स्टेज जो आपने देखी वो शंकराचार्य तक है। फिर वो बाद में लास्ट स्टेज पे जाके वो जगत गुरु आदि शंकर बन जाते हैं। फिर वो जगत गुरु बन जाते हैं, फिर वो शंकराचार्य नहीं रहते, वो जगत गुरु हो जाते हैं। वो इस सीरियल का लास्ट स्टेज है। तो इसलिए ये जो सीरियल है, अब इसके बाद क्या, जैसे मैंने कहा एक सीरीज़ में काम हो रहा है, तो इसके बाद आज की तारीख में जो हिंदू धर्म को समझा जा रहा है और जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मंदिर है जिसमें कहते हैं लाखों करोड़ों का ट्रेजर है, वो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और वहाँ पे सदियों से वो एक ऐसा टेम्पल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच टेम्पल है, और इसलिए उसको भी स्टोरी सुनाना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सी भारत में चीज़ें हैं जिनको सुनाना ज़रूरी है, पर सबसे जो बड़ी चीज़ है जो सुनना ज़रूरी है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। वो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा, और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्लोबल होगा, क्योंकि विश्व गुरु मतलब ग्लोबल गुरु, नॉट भारत का गुरु। उसके लिए पूरे विश्व के जितने भी हिंदू हैं वो सब उसमें सहयोग देंगे। तो वो बनेगा अमेरिका में, क्योंकि अब आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने अमेरिका ने कहा है यदि अमेरिका में कोई चीज़ आपको बनानी है या रिलीज़ करनी है तो अमेरिका में ही बनना चाहिए। तो वो हमारा स्टूडियो बनेगा अमेरिका, बिकॉज वो विश्व गुरु का स्टूडियो जो बनेगा। तो ये एक सीरीज़ है भारत को विश्व गुरु बनाने की, एक फिल्म के द्वारा। बट देन एक्चुअल में भी इकोनॉमिकली भी भारत को विश्व गुरु बनना है, डेवलप नेशन बनना है, वो एक अलग मुहिम है। उस मुहिम में भी एक अलग काम हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि भारत के बाहर जो लोग हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनको कैसे इंडिया में अट्रैक्ट करें। इंडिया में आने से, जैसे मैं भारत से अमेरिका से आया, तो यहाँ पे आते ही मैंने इन्वेस्ट किया, प्लान बनाया $1 बिलियन लगाने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फाउंडेशन स्टोन दिया, बट ब्यूरोक्रेसी में फंस गए। तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा है, और वहाँ स्पीड में काम होता है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है कि हम लोग 6 महीने में फिल्म बना देंगे, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी है नहीं, यहाँ कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो जो बाहर के लोग को यदि यहाँ लाना है तो इंडिया से करप्शन भी हटाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी भी हटानी पड़ेगी। तो वो जो काम है वो शुरू हो रहा है, और आई एम टोल्ड कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ट्राइंग हार्ड। बट वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आप लोग को भी मालूम है और मुझे भी देखना है, परंतु वो होएगा। जब एक निश्चय हो जाता है तो हो जाता है। तो भारत एक डेवलप नेशन भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा, और मेरा काम दोनों तरफ है। आई एम मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट इन भारत, पहले भी किया मैंने, और हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि जो आप बिल्डिंग यहाँ पे 2 साल 3 साल में बनती है, मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में, वो प्री फैब टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, उसमें साल 1.5 साल में बन जाएगी। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ
भारत जो है डेवलप नेशन बनेगा और नए थिंकिंग के साथ भारत विश्वगुरु बनेगा। दोनों ही होना जरूरी है और मेरा जो काम है दोनों तरफ हो रहा है। तो भगवान ने मुझे दोनों तरफ काम करने की क्षमता दी है। आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो एंड आई एम अ ऋषि ऑल्सो। तो दोनों तरफ से मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा ऋषि का पार्ट है वो मैं फिल्म के थ्रू कर रहा हूँ और जो मेरा बिजनेस का पार्ट है वो मैं अपना ग्रुप को एक्सपेंड करके कर रहा हूँ। जी अब मेरे लिए एक्चुअली ये ड्रीम कम ट्रू है। मुझे जब पता चला, मैं बिग बॉस के घर में थी जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज आया था और जब मैं बाहर आई तो मैंने मेरे फ़ोन देखे, मैंने कहा दिस इज़ फैबुलस, आई वांट टू डू इट। तो मैंने उस मैसेज को 2 महीने बाद रिप्लाई किया। मैंने बोला इज़ दिस रोल स्टिल अवेलेबल? और ही सेड हाँ जी मैम आप करेंगी? तो मैंने कहा हाँ, मुझे प्लीज़ आप सिनॉप्सिस भेज दो। एंड आई थिंक इट्स अ ऑनर टू बी प्लेइंग आदि शंकराचार्य's मदर। आई एम प्लेइंग आरंभा इन द फिल्म और इतने ब्यूटिफुली लिखा गया है। और मैंने जैसे अभिषेक को कल या परसों कहा था, हम लोग धर्मेश जी के साथ रीडिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि दिस विल चेंज आवर लाइव्स। नॉट ओनली इट्स नॉट जस्ट अ 9 to 9 शिफ्ट, यू एक्चुअली यू स्टार्ट प्लेइंग द रोल इवेंचुअली। और इतने चीज़ें हैं जो मुझे एट माई एज इज़ गिविंग मी इंसाइट कि कैसे चलता है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी क्यूरियस स्पिरिचुअली, बहुत क्यूरियस हूँ मैं। तो दिस आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील फुल्ली ब्लेस्ड। आपको सबसे पहले मैं पहचान ही नहीं पाया ये जो पूरा किरदार है, क्योंकि मैंने अक्सर आपको अलग अलग वेज से देखा है। ये किरदार एंड जो लुक आ रहे हैं थोड़ा बताइए। जब ये प्रोजेक्ट मैंने पहली बार देखा, मुझे पहली बार बुलाया गया, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ था इस बात से। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जब मैंने इसको पढ़ा, मुझे समझाया गया और मैं समझा, तब बस मुझे एक ही चीज़ का अफसोस था कि मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था। क्योंकि एज अ यूथ, जिस एज में मैं हूँ फ़िलहाल, हम अपनी जनरेशन में बहुत सारे सवालों से गुज़रते हैं और आज की तारीख में जिस तरह से भी माहौल है हमारे आसपास, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है जो शायद हमारे बुक्स में हमें कभी नहीं मिला। तो ये पढ़ने के बाद मेरा जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया। वो चेंज इसलिए हो गया कि नाउ दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड जस्ट अ सीरीज़, आई थिंक इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने बड़े काम का हिस्सा बन रहा हूँ और मेरे ज़रिए अगर ये बात मुझे जानने वाले लोगों तक और उनसे ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और इस कैरेक्टर के अंदर जाने से पहले मैं अपने आप को यही सोच रहा था कि इससे मैं लूँगा क्या। और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी लेने के लिए, सीखने के लिए, जिन्हें मैं शायद अपनी ज़िंदगी के साथ भी हमेशा आगे रखने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अभी तो बस ये प्रोजेक्ट्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं और काफ़ी दृढ़ निश्चय है, काफ़ी सारी तैयारियां हैं और कोशिश करेंगे कि हम सर की उम्मीदों पर और सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें और इस प्रोजेक्ट को द बेस्ट वन बनाएं। Little louder. जैसा कि अभिषेक ने भी अभी कहा है, आपने भी कहा कि हमारी जो यूथ है वो इंडिया के कल्चर से, हिस्ट्री से काफ़ी डिटैच हो चुकी है। तो आपका मोटिवेशन क्या है कि आप अभी भी इस चीज़ को जिंदा रखना चाहते हो, वांट कि हम जाने इस चीज़ के बारे में, इंडिया के बारे में, कल्चर के बारे में? देखिए, जो यूथ है, जैसे आपने कहा कि वो पढ़ा लिखा यूथ है, पहले वाला यूथ नहीं है जो स्कूल नहीं जाता हो और उसको जो माँ बाप कहें वो मान ले। वो हर चीज़ को लॉजिकली देखना चाहता है और स्पेशली धर्म को। तो धर्म में तो मेरे भी 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन मेरे बच्चे हैं, सब बड़े हो गए हैं, परंतु उनमें भी धर्म के प्रति कुछ समझने की है कि ये लॉजिकली क्या है। तो ये जो आदि शंकराचार्य सीरियल है, इसमें लॉजिकली
ये बताया गया है कि धर्म क्या है, और धर्म कोई पाठ पूजा नहीं है, जैसे कि अभी आपने देखा था, कोई कर्मकांड नहीं है। ये आत्मा को अपनी समझना और अपने आप को समझने की एक किस तरह से है, वो उसके लिए एक रास्ता दिखाएगी। तो ये हर यूथ आजकल लॉस्ट है, बिकॉज उसको माँ बाप समझा ही नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप को खुद धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और उनके ग्रैंडफादर वगैरह को भी ध्यान नहीं है, मुझे भी नहीं था। क्योंकि जो हमें हिंदू धर्म प्रैक्टिस किया जा रहा है आज की तारीख में, वो अद्वैत को ना करके द्वैत है। उसमें भगवान अलग है, आप अलग है। इसमें अद्वैत वेदांत है, जिसमें आप और भगवान एक है। तो अपने यहाँ लिखा जाता है सत्यमेव जयते। सत्य की जो परिभाषा है वो कुछ भी हो सकती है। अमेरिका क्योंकि लिखता है इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिका में ये नहीं लिखता कि सत्यमेव जयते। अमेरिका के डॉलर में लिखा जाता है इन गॉड वी ट्रस्ट। मेरी ये इच्छा है कि भारत में भी अपने नोट पे लिखा जाए कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। ये जो कहानी लिखी जाती है सत्यमेव जयते, इसको तोड़ मरोड़ के लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए। और मुझे ओ माय गॉड में भी यही था कि आप अपने पे भरोसा करें और भगवान पे भरोसा करें। इसलिए मेरी प्रेस की तरफ से सरकार से गुजारिश भी है कि भारत के जो नोट होता है, ये 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। जब अमेरिका वाले लिख रहे हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, तो क्यों नहीं भारत में हम लिखें जो हम असली में करते हैं ट्रस्ट। अमेरिका से भी ज़्यादा यहाँ पे लोगों में ट्रस्ट है भगवान पे, तो क्यों नहीं हमारी सरकार नोट पे लिखती है कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। उससे एक मैसेज आएगा सारे लोगों को कि ये वो देश है जो भगवान पे विश्वास करता है। मेरा आखिरी सवाल था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है आपका एक ऑब्जेक्टिव है भारत को सुपर पावर बनाना कहीं ना कहीं, और अभी भी पर हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम में कि आप भाषा विवाद में अभी भी जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आप इस विवाद के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं लोकल पॉलिटिक्स में नहीं, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स है। 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक होती है लोकल। लोकल में भी 2 तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल पॉलिटिक्स, एक होती है स्टेट पॉलिटिक्स। स्टेट पॉलिटिक्स में भी 2 तरह की पॉलिटिक्स है, एक है स्टेट इलेक्शन, एक होते हैं पंचायत के इलेक्शन। तो पॉलिटिक्स डिफरेंट लेवल पे होती है। ये जो नीचे की पॉलिटिक्स है वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसका कोई असर नहीं है दुनिया में। जो असली असर है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का है, और इसलिए मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझता भी हूँ और उसमें इन्वॉल्व भी। और इसलिए ये जो बन रहा है ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ कल मुझे मिले थे कुछ लोग, मैंने कहा इसको आप क्यों नहीं ख़त्म करते? क्यों नहीं इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है? क्या चाह रहा है यूएस? वो यही चाह रहा है कि आप अपनी मार्केट खोल दें, हम अपनी मार्केट खोल दें। अभी भारत में एक्सपोर्ट 4 टाइम्स होता है इंपोर्ट से, तो अमेरिका क्यों अलाउ करेगा ये? तो इसलिए जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको यहाँ लोग समझते नहीं हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं, दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? आप भारत की भाषाओं की बात करते हैं, आप दुनिया में तो 200 से ऊपर भाषा है, तो वहाँ क्या वाद विवाद नहीं होता है? तो उस वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है डेवलपमेंट और भगवान पे विश्वास। यदि भगवान पे विश्वास हो तो डेमोक्रेसी होती है, नहीं तो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी का जो मेन फ़र्क है वो वही है कि भाई आप भगवान पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते। यदि आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो मनुष्य को विश्वास करते हैं, इसलिए सबको एक वोट दी जाती है कि सभी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी इज बेसिस इज ट्रस्ट इन गॉड, एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। तो वाई डोंट वी ट्रस्ट इन गॉड? वाई डोंट वी ट्रस्ट इन अवर सेल्स? और क्यों नहीं हम ये देखते? मैं कईयों को कहता हूँ कि महाभारत में क्यों पांडव जीते, क्या कारण था? तो कहते हैं साहब वो जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के रथ पे बैठे। क्यों बैठे अर्जुन के रथ पर? क्यों नहीं उन्होंने जाके दूसरे जगह बैठे? क्योंकि जब दोनों पथ उनके पास गए तो एक तरफ उन्होंने कहा मेरी पूरी आर्मी है, एक तरफ उन्होंने कहा मैं खुद हूँ।
तो उसने कहा मैं तो भगवान पे विश्वास करता हूँ, मेरे लिए आप भगवान हैं, आप मेरे साथ रहिए। इसलिए उनकी विजय हुई। तो किसकी विजय हुई? जो आदमी भगवान पे विश्वास करता है। आज भी वही हो रहा है। आज अमेरिका की जो विजय हो रही है इसलिए नहीं हो रही कि अमेरिका में कोई अकल ज़्यादा है या वो ज़्यादा ज्ञानी है या जो ज़्यादा काम करते हैं, परंतु वो भगवान पे विश्वास करते हैं। और जो भगवान पे नहीं विश्वास करते वो काम पूरा ही नहीं करते, आधे में छोड़ देते। अब ये सीरियल मैं 10 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं भगवान पे नहीं विश्वास करता, हो सकता है मैं 8 साल बाद छोड़ देता, तो वो पूरा ही नहीं होता। तो यदि हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो हम कह रहे हैं विश्व में हम नंबर 1 बनेंगे तो बनेंगे। हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, परंतु विश्वास तो करेंगे ना। सबसे बड़ी चीज़ है भगवान पे विश्वास करना, तभी अपने पे विश्वास आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये कोई छोटे मोटी चीज़ों में नहीं उलझना है, बड़ी चीज़ सोचनी है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। आपने विश्वास की बात की, जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधविश्वास भी होता है। भारत में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास तो अटूट है भगवान की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी है। तो जो अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोग काफ़ी जो धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे या लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? अरे भारत में जो कहते हैं मैं विश्वास है, उनको ही नहीं विश्वास है। वो आप कह रहे हैं ना भारत में विश्वास है, वो विश्वास वालों को कोई विश्वास नहीं है। वो कोई विश्वास नहीं करते। वो विश्वास करते हैं कि मंदिर में जाके चक्कर लगा लेंगे। वो ये नहीं सोचते भगवान है, सूर्य भगवान है। वो भगवान के नाम पे ढोंग करते। पूरा वो चल रहा है कि हम, मैंने बहुत लोग हैं जो मैं देखता हूँ भगवान पे विश्वास है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। वो भगवान के नाम पे जो लोग भगवान के ठेकेदार हैं उन पे विश्वास करते। वही तो ओ माई गॉड बनाई थी पहली। ओ माई गॉड 1 में क्या था? यही था कि भगवान के ठेकेदार आपको कहते हैं कि हम भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ना जब भी रिलीजन के ऊपर फिल्में बनती हैं या फिर जैसे ओ माय गॉड बनी थी, फिर लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है और मतलब कि नहीं बनी थी, आपका क्या है? लोग कुछ भी कहें, हम तो अपने पैसे से बना रहे हैं ना। मैं किसी से पैसा मांग रहा हूँ? मैं जो काम करता हूँ अपने दम से करता हूँ, अपने पैसे से करता हूँ। मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री तो हूँ नहीं। यदि कोई मुझे कहे ये फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड है, मुझे ट्रेंड से क्या लेना देना? मेरा अपना ट्रेंड है। आज मैंने यहाँ पे स्टेज पे डायलॉग करवाए, उन्होंने कहा साहब ये कोई करता नहीं है, पहली बार आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डायलॉग होने चाहिए इनके। ये भी बोले साहब हम तो पढ़ के बोलेंगे। मैंने कहा बोलो तो, समझ में तो आए क्या डायलॉग है। कैसे एक आदमी जो मंडन मिश्र है, वो एक यंग युवक जो कि शंकराचार्य है, उसको मानता है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो ये डायलॉग यहाँ पे कराया, क्यों कराया? ये कभी इंडस्ट्री में हुआ है? तो मैं अपने मन से चलता हूँ ना। मैंने पहले कभी किसी की सुनी ना। मैं तो पहली बार मोबाइल फ़ोन लाया, लोगों ने कहा था मोबाइल फ़ोन कैसे चलेगा। अभी मैं बहुत सी मेरे जीवनी की जो आप देखेंगे इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, मेरी सारी न्यू इंडस्ट्री में लाया हूँ भारत में, और अभी भी ला रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने मन से चलता हूँ। मुझे ना किसी की फ़िक्र है, ना मेरे ऊपर कोई सरकार है, क्योंकि मैं यहाँ का सिटीज़न ही नहीं हूँ। तो मुझे मोदी सरकार क्या कर सकती है? व्हाट कैन दे डू? ना मैं यहाँ की सरकार से 1 रुपया लेता हूँ, ना इसका बैंक से मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं मेरे पास। और मुझे ला के देते तो पैसा बाहर निकाल देता हूँ। मेरे ऑफिस में, मेरे घर में 1 पृथ्वीराज रोड है, एकदम सेंटर ऑफ द नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर है। पर वहाँ पे किसी मिनिस्टर को, किसी सेक्रेटरी को, किसी गवर्नमेंट आदमी को आने की इजाज़त नहीं है मेरे घर में। प्राइम मिनिस्टर ने कभी पूछा नहीं, हो सकता है उनको भी मना कर दूँ। तो मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा हूँ, और भगवान की बड़ी मेरे पे अनुकंपा है, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं किसी काम से पीछे नहीं हटता। और ये आदि शंकराचार्य भी जो बन रही है, वो मेरे भगवान के विश्वास के कारण बन रही है। और बुद्धा भी बनी थी, बुद्धा में 30 साल लगे थे बनाने में। तो इसलिए जो हम सोचते हैं हम करते हैं। मैंने कल ही हमारा एक क्रिएटिव ग्रुप है, तो मैंने उसमें मैसेज डाला, आई एम वेरी नर्वस एंड फुल नाइट आई वाज अनवेल ऑल्सो। आई थिंक मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं अनवेल हूँ, क्योंकि परसों से हम लोग शूट शुरू कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये जो सेट है ये हमारा घर है,
शिव गुरु का घर, और बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत नर्वस हूँ। एंड मैंने जैसे धर्मेश जी को कल कहा था कि सर, आई एम गोइंग टू बी लाइक क्ले, you mold me the way you want in this character. I will work very hard, and that's what I can do. माता श्री ने जब बोली दिया है तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। कि बोल दो। पर फिर भी जितना बड़ा ये रोल है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद में होल्ड करता है, तो नर्वसनेस का आना बहुत ही नेचुरल है मेरे लिए भी और हम सबके लिए यहाँ पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सब सर के विजन को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करें। बस फल की चिंता हम भगवान पे छोड़ देते हैं, वो हमें दे देंगे। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। Done? That's right. Hello. Hi. Thank you so much. Thank you so much. I'm playing Queen Rohini. So yeah, every girl wants to play a queen in her real life. So I feel extremely honored to play a queen in the show. So let me tell you about this. I feel extremely honored to be a part of this beautiful show, which is on the journey. मैं हिंदी में बात करती हूँ, sorry. Let's start in Hindi. You asked me in English ना, so that's why I continued in Hindi. हाँ, ठीक है. Thank you so much. So it feels beautiful to be a part of such a beautiful show, which is on a journey of Jagadguru Adi Shankaracharya ji. I'm playing a queen's character in this, Queen Rohini, which comes at a turn. It's little distracting. Can we restart? Yeah, from the top. We'll take it. Thank you so much. Thank you. It's my honor. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस शो से जुड़ी हूँ। ये कहानी है जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की, उनकी पूरी जर्नी की, जहाँ पर अलग अलग किरदार के अलग अलग रोल्स रहे हैं उनके जीवन में और उन्होंने किस तरह से सबकी लाइफ चेंज की। तो उनके लाइफ में जब एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो एक शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट, जब वो लूज़ होने वाले होते हैं, लाइक जब वो मंडन मिश्रा जी के साथ जब वो डिबेट करते हैं और मंडन मिश्रा जब हारने लगते हैं और उनकी वाइफ उभया भारती चैलेंज करती है उन्हें कि सिर्फ लाइफ में नॉलेज होना आपको कंप्लीट नहीं करता, आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। और वो सवाल उठाया जाता है काम शास्त्र के ऊपर। एंड जबकि हम जानते हैं कि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ब्रह्मचर्य थे, तो उन्हें नॉलेज तो हर चीज़ की थी, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने परकाया प्राण की सिद्धि प्राप्त की थी और उसके थ्रू वो क्वीन के हस्बैंड के बॉडी में एंटर करते हैं और ये एक एक्सपीरियंस लेते हैं काम शास्त्र को, और वो डिटैचमेंट और वो मोक्ष और वो सारी चीज़ें उस जर्नी में एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है उनके लाइफ का, जहाँ पर ये कैरेक्टर और ये स्टोरी आती है। सो बहुत अच्छा फील होता है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो थ्रू दिस कैरेक्टर। So the thing is, I'm born in a Hindu family, but nobody in my family follows Sanatan Dharma. I'm the only one who follows, and I love it. I was a non-vegetarian. I left non-veg, and there are a lot of changes that I made in my life because I'm so much intrigued in knowing what our dharma is all about and the knowledge that it possesses. तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, और जब ये शो आया सो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए इसे समझना, जल्दी समझ गई मैं। बट ऑफ कोर्स देयर आर टू मेनी थिंग्स, लाइक जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में इतना मुझे नहीं पता था कि हाउ ही रिवाइव्ड सनातन धर्म एंड उन्होंने जब माइग्रेशन शुरू हो गया था इन दैट सेंचुरी,
तो लोग अलग अलग चीज़ों को रिचुअल के तौर तरीके से फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्शन दिया, तो उस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. एंड यू नो, थ्रू दिस कैरेक्टर आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी. थैंक यू सो मच. पता नहीं मेरी बातें आपको